हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे स्पेशल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि जस्ट लिंक करिए। जो कॉन्सेप्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यूज होता था ना, उससे ही मिलता जुलता यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या, हर्मिशियन में। जो वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक में यूज होता था वो यहाँ पे यूज होगा, उसी से मिलता जुलता किस कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वाले में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस में। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है, ट्रांसोगेट। क्या? ट्रांसोगेट। ट्रांसोगेट, या इसको अगर पूरा मैं बोलूं तो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, या कुछ बुक्स में इसी को लिखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ये होता क्या है ट्रांसोगेट, पहले ये समझिए। देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका जो ट्रांसोगेट होता है, नोटेशन ये हम यूज करेंगे, या कुछ बुक्स में ए रेज टू द पावर थीटा भी यूज करते हैं। ये दो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। तो ये होता क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज, या फिर आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर जो है कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? तो ट्रांसुगेट क्या है, जो शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, मतलब उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज ना, या ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसुगेट। तो यहां पे मैं सिंबल में लिख देता हूं ताकि आप जब भी नोट्स देखें ये चीजें आपको क्लियर समझ में आए। ए ट्रांसुगेट क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज, या फिर पहले इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, फिर जो आएगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। ठीक है ना? ये दोनों आप देखेंगे सेम होगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा ट्रांसुगेट क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। थ्योरेटिकली आपको मैंने बता दिया, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स इजी लेता हूं 2x2, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए मैंने लिया, फॉर एग्जांपल आई, ये हो गया आई, ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 प्लस आई, यहां पे ले लिया 1 माइनस 2i फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक रियल नंबर ले लेता हूं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। अब मैं बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसुगेट निकालिए। ट्रांसुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है ना? ये क्या होता है तो समझिएगा। यहां पे आपको जो मैंने बोला, क्या करें, पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, फिर क्या करना है, आपको ट्रांसपोज ले लेना है। अब हर एक एलिमेंट का पहले कॉन्जुगेट लीजिए। तो आई का कॉन्जुगेट क्या होता है आपको पता है, माइनस आई। 1 प्लस आई का क्या होता है, 1 माइनस आई। और 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस 2i, और 2 का खैर कॉन्जुगेट 2 ही होगा। ठीक है ना? अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई किया, मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है ना, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस आई 1 प्लस 2i, और इसका हो जाएगा सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए। ठीक है ना? तो दिस, तो क्या हुआ, अगर ये मेरी मैट्रिक्स ये थी ना, तो इसका ट्रांसुगेट क्या आएगा ये। ठीक है ना? प्लीज चेक करिएगा। तो ये होता है ट्रांसुगेट। पहले आप उसके एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज ले लीजिए। उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट लेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे यहां पे पहले आप ट्रांसपोज ले लेते तो i 1 माइनस 2i होता, कॉन्जुगेट लेते तो माइनस आई 1 प्लस 2i, वही आएगा, आप देख लेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ट्रांसुगेट क्या होता है, कोई एक पकड़िए, कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज, बस। ठीक है ना? समझ में आ गया ट्रांसुगेट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो इंपॉर्टेंट दो मैट्रिसेस थी, मैं आपको बोला था हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिए।
जरा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो कब बोलते थे किसी रियल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक? जब उसका ट्रांसपोज लेते थे ना, ए के इक्वल हो जाता था। हर्मिशियन मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसका ट्रांजुगेट लीजिए उसी के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है। देखिए मिलता जुलता है ना। तो चलिए अब डिफिनीशन में लिख सकता हूं, तो चलिए डिफाइन करता हूं। लेट ए जो है कोई ए आई जे, ठीक है ना, लेट दिस n क्रॉस n ना बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर, बी अ स्क्वायर, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को ही हर्मिशियन डिफाइन कर रहे हैं, बट आप जनरल डिफाइन जब करते हैं तो वहां पे कॉम्प्लेक्स और रियल नहीं लिखते। जैसे सिमेट्रिक में भी आपने डिफाइन किया था तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे थे, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। सो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, कब बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स फ्रेंड्स? जब इसका ट्रांजुगेट जो है ना किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए। ये डिफिनीशन है, लेकिन मैथमेटिकली इसी को मैं बोलूं दैट इज, ठीक है ना, यहीं पे आ जाएगा। चलिए यहीं पे लिख देता हूं दैट इज। अब ध्यान दीजिए ट्रांजुगेट मतलब आप सीधी सी बात है, ट्रांजुगेट ए के इक्वल मतलब क्या हुआ, ए आई जे जो होगा ये इक्वल होगा ए जे आई के कॉन्जुगेट के। इसका मतलब यही हुआ ट्रांजुगेट ए के इक्वल है तो ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई के कॉन्जुगेट के। मैं समझा पाया? प्लीज बोलिएगा। तो ये डिफिनीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। लेकिन यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर हम एग्जाम्पल बनाएं उससे पहले ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हर एक जो ए आई जे आप लेंगे ना वो इक्वल होना चाहिए ए जे आई के कॉन्जुगेट के, यही ना फ्रेंड्स। अब जरा आइए प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं? जैसे A11, A22, A33 एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में I इक्वल टू J होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे A11 फॉर एग्जांपल लेता हूं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में की प्रॉपर्टी से A11 किसके इक्वल होना चाहिए था, A11 के कॉन्जुगेट। देखिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट। अब ए जे आई तो ए आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो A11 इक्वल होगा A11 के कॉन्जुगेट के। अब ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लेता हूं और अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो तभी ये होता है जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होती है। क्या? प्योरली रियल होगी। प्योरली रियल मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की होगी 2 + 0i इस तरह का, या इसी को 2 + 0i को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 हो गया 4, मतलब ये प्योरली रियल नंबर्स होगी, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। समझ में आ गया? कैसे इसका प्रूफ भी करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है और ये इक्वल है अपने कॉन्जुगेट के, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा, -iy इधर आके 2iy दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है 0 + 0i, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z लेके चल रहे थे उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। जब ये गायब हो गया तो बचेगा क्या, केवल x बचेगा ना, मतलब x + 0i, इसी को हम क्या बोलते हैं, x। तो ये x क्या है, प्योरली रियल नंबर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, अगर वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है ना, तो याद रखिए वो प्योरली रियल नंबर होती है। तो यहां से क्या समझ में आया कि हर्मिशियन मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना प्योरली रियल नंबर्स होंगे, मैं जो बताना चाहता हूं। तो चलिए अब ये चीज समझ में आ गया होगा, तो फटाफट इसी को मैं लिखता हूं जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कॉन्सेप्ट में, इफ
मान लीजिए ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन, ठीक है ना। देन अच्छा हर्मिशियन है तो उसका डिफिनीशन जो है, पहले वो डिफिनीशन लिख दीजिए जो मैं यहां पे लिखा हूं। हर्मिशियन है तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के कॉन्जुगेट के, ये बाय डिफिनीशन हो गया। सो इफ ए इज हर्मिशियन देन फॉर डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल, देन फॉर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू जे। सो देन बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए आई इक्वल टू जे है और ये किसके इक्वल होगा, ए जे आई, तो जे भी आई के इक्वल है, मतलब ए आई इक्वल टू ए आई का कॉन्जुगेट। देखिए ये डिफिनीशन लगाएंगे बट प्रिंसिपल डायगोनल में आई इक्वल टू जे होता है। और यहां से क्या इंप्लाई करेगा, जस्ट अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ए आई इज प्योरली रियल, अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, यहां पे मैं रिजल्ट लिख देता हूं, यहां पे वो रिजल्ट सिंस इफ z इक्वल टू z बार, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है, वो कब होता है, z इज प्योरली रियल, ठीक है ना। सो इसका मतलब यहां से कॉन्सेप्ट क्या बन के निकल के आता है, फॉर हर्मिशियन मैट्रिसेस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली रियल। ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्योरली रियल मतलब प्योरली रियल नंबर। तो हमेशा याद रखिए ये कॉन्सेप्ट हर्मिशियन मैट्रिसेस के केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, मतलब प्योरली रियल नंबर्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमने जो देखा कि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसको आप हर्मिशियन कब बोलते हैं, जब A ट्रांजुगेट इक्वल टू A, इसका मतलब ये होता है। और यहां से हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होनी चाहिए। अब मैं यहां पे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, दो एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करता हूं। एक में क्या करता हूं 2 क्रॉस 2 का, अब ध्यान दीजिए यहां पे 2 क्रॉस 2 अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा याद रखिए क्या होंगे, रियल होंगे, अभी जस्ट आपने किया। बाकी अगर यहां पे 1 प्लस आई फॉर एग्जांपल मैंने लिया तो ध्यान दीजिए ये कौन सा एलिमेंट है, A12, तो A21 यहां पे आएगा तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो ये कॉन्जुगेट अब बना दीजिए 1 माइनस आई, यही तो है ना कि AJ का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो अगर A12 मैंने ये लिया तो ये A21 का कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो ये क्या होगा 1 माइनस आई। अब देखिए ये हर्मिशियन होगा, इज हर्मिशियन, ठीक है ना, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है वेरीफाई कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल वेरीफाई करूंगा। आप इसका ट्रांसोगेट निकालिए, देखिए इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कैसे, चलिए क्या करते हैं, मैंने तरीका बताया था, पहले कॉन्जुगेट निकालिए फिर ट्रांसपोज। 2 का कॉन्जुगेट कोई टेंशन नहीं, 3 का भी, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो इनका कॉन्जुगेट वही होगा। 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई, और 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई। क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा 2, और यहां से देखिए 1 प्लस आई, और देखिए मैं क्या कर रहा हूं ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाऊंगा, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाऊंगा, और देखिए क्या यही ए है क्या, तो बिल्कुल देखिए यही ए है। तो मैंने क्या दिखाया, इसका ट्रांसोगेट ए के इक्वल है, मतलब हर्मिशियन हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर 3 क्रॉस 3 का भी बना दीजिए, बिल्कुल मैं बना दूंगा। अब आपको पैटर्न पता चल गया, जितने भी ऑर्डर का बनाना है आप 4 क्रॉस 4 का भी बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप कुछ प्योरली रियल नंबर जो भी लिखना है, हाँ यहां पे ध्यान देना है। मान लीजिए मैं इसको आई ले लेता हूं, इसको 1
प्लस आई ले लिया और इसको मैंने ले लिया 2 प्लस फॉर एग्जाम्पल 3i। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, ये मेरा एलिमेंट क्या है A12, ये किसका कॉन्जुगेट होगा A21 का। ध्यान दीजिए ये 12 है A12, तो ये कॉन्जुगेट होना चाहिए A21 के ना, यही ना। तो A21 यहां पे आएगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा, तो I का कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस आई। अब ये क्या कौन सा एलिमेंट है A13, तो A31 का कॉन्जुगेट होगा, A31 यहां पे है, इसका कॉन्जुगेट होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। अब ये देखिए ये क्या है A23, A32 का कॉन्जुगेट 32 यहां पे आएगा, तो इसका ये कॉन्जुगेट होगा, सो दिस। प्लीज चेक करिएगा। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, इसका ट्रांजुगेट निकालेंगे, ये होमवर्क होगा आपका, ये वेरीफाई करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, इसका ट्रांजुगेट इसी के इक्वल होगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए ऐसे ही। चलिए मैं कर देता हूं ना, आप बोलेंगे कि सर होमवर्क क्यों छोड़ रहे हैं, आप कर दीजिए, मैं कर देता हूं, चलिए फटाफट हो जाएगा। मैं इसी को कर देता हूं। क्या करना है, होमवर्क छोड़िए, फिर होमवर्क छोड़ दीजिए, मैं कर देता हूं यहीं पे। देखिए फटाफट करिए। क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लीजिए फिर ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट आई, ये खैर -1 ही रहेगा, ये 2 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, इसका हो जाएगा 2 प्लस 3i और ये 2 ही रहेगा। दिस इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अब ट्रांसपोज जरा निकालिए क्या होगा, प्लीज इसको चेक करिए। इसका क्या ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए। चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, तो 1i 1 प्लस आई, प्लीज चेक करिए। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, तो -i -1 2 प्लस 3i, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए, 1 माइनस आई 2 माइनस 3i और ये 2। देखिए यही ए है क्या, 1i 1 प्लस आई -1 2 प्लस 3i, 1 माइनस आई 2 माइनस 3i, तो ये क्या हो गया ए के इक्वल आ गया। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो यहां से मैंने क्या दिखाया, एक मिनट, यहां पे जो मैंने किया है वो क्या किया था, दिस विल इंप्लाई, मैंने ए ट्रांजुगेट निकाला था, ठीक है ना। ए ट्रांजुगेट किसके इक्वल है, ए के, मतलब ये हर्मिशियन हो गया। अब चीजें पूरा समझ में आ गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ट्रांजुगेट उसी के इक्वल होगा और उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए यहां से नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन, क्या स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको आप लिंक करिए स्क्यू सिमेट्रिक से। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। स्क्यू हर्मिशियन में सेम होगा, बस ट्रांसपोज को ट्रांजुगेट से रिप्लेस कर दीजिए, दिस। तो क्या हो गया डिफिनीशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ए आई जे n क्रॉस n का है, इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन इफ, कब, ए ट्रांजुगेट किसके इक्वल हो जाए, -a के। और इसी को आप मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो ए आई जे ये किसके इक्वल होगा, -a-j-i के कॉन्जुगेट के। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये आपका डिफिनीशन होता है स्क्यू हर्मिशियन का, ठीक। चलिए तो आपको ट्रांजुगेट निकालना है -a के इक्वल हो जाए। अब जैसे देखिए यहां पे हमने कॉन्सेप्ट डिराइव किया प्रिंसिपल डायगोनल के लिए, उसी तरीके से हम यहां पे भी प्रिंसिपल डायगोनल के लिए पहले कॉन्सेप्ट डिराइव कर लें, फिर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, ए आई जे दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई का कॉन्जुगेट। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे, तो फॉर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स,
ठीक है ना। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, i इक्वल टू जे। अब यही कंडीशन लगा दीजिए, तो मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ए आई आई हो गया, ये किसके इक्वल होगा बाय डिफिनीशन, माइनस ए आई आई के ही, क्योंकि जे इक्वल टू आई है फ्रेंड्स, इसके कॉन्जुगेट के, बाय डिफिनीशन ये होगा, ठीक है ना। और यहां से क्या हो जाता है, ए आई आई, दिस इज सॉरी ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 लिखते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है फ्रेंड्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये हो गया। अब चलिए यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, उसको मैं डिराइव कर रहा हूं, ये आई आई है, ठीक है। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, जिसका उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करो ना तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए z को मान लीजिए मैं x प्लस आई वाई लेता हूं, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, x माइनस आई वाई होगा, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 मतलब 0 प्लस 0 आई। अब ध्यान दीजिए यहां से आई वाई माइनस आई वाई के साथ कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या आया 2x, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। हालांकि ये 0 प्लस ये 0 आई आप लिख सकते हैं ना, मैं जो प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, 2x यहां से और प्लस 0 आई ना, आई वाई और माइनस आई वाई को ऐड करेंगे तो 0 हो जाता है। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 0। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ फ्रेंड्स कि अगर मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये z x प्लस आई वाई है सच दैट इसका इसके कॉन्जुगेट के साथ सम 0 आता है, तो उस केस में उसका रियल पार्ट 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रियल पार्ट तो 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आई वाई। अब ध्यान दीजिए y रियल नंबर होता है फ्रेंड्स, तो y तो 0 भी हो सकता है ना। जब y को 0 रखेंगे, यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, जब y 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, x मेरा 0 पहले से ही है तो 0 प्लस 0 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। और अगर y नॉन जीरो लेते हैं तो रियल पार्ट तो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल y को 2 ले लीजिए, तो ये किस टाइप का आएगा, 2i। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड तभी होगी जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो 0 हो, या फिर अगर नॉन जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो बस फ्रेंड्स यही से मैं लिख रहा हूं। सो दिस विल इंप्लाई, अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल, या पहले मैं ये लिख दूं फिर एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख दूंगा। सो दिस विल इंप्लाई ए आई आई इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। सो इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है फ्रेंड्स कि जब भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट या तो आप सभी के सभी 0 ले लीजिए, या फिर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन लीजिए। कभी वहां पे इस तरह का नंबर आप नहीं ले सकते, 2 + 3i टाइप का नंबर कभी नहीं ले सकते, या फिर केवल प्योरली रियल नहीं ले सकते, ये भी नहीं अलाउड है। अलाउड क्या है, या तो 0 लीजिए, ठीक है ना, या फिर प्योरली इमेजिनरी, इस तरह के नंबर्स को लीजिए। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो चलिए अब मैं यहां पे, अच्छा ये भी रह गया था। सो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, मेन कॉन्सेप्ट अब यहां से शुरू होता है। सो इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस प्रिंसिपल डायगोनल elements are either 0 or purely imaginary। याद रखिए फ्रेंड्स, तो क्या समझ में आया, डिफिनीशन तो आपको यहां से ये क्लियर हो ही गया, स्क्यू हर्मिशियन का भी क्लियर हो गया।
लेकिन जब हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाएंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल लेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ये एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अगर इसकी हर्मिशियन बनाएंगे तो ये कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 लेंगे आप, या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सो दो एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो एग्जांपल क्या है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, पहला एग्जांपल। ठीक है ना, एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए मैं पूरा का पूरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ले लिया, और याद करिए अगर मैं यहाँ पे आई लेता हूं तो ये क्या होना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट का माइनस साइन के साथ ना, यही तो। देखिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो अगर मैंने आई लिया तो ये क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स इसका कॉन्जुगेट, और आई का कॉन्जुगेट माइनस होता है तो ये क्या हो गया आई। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया। ये देखिए प्लीज चेक करिए क्या बोल रहा है, इसकी हर्मिशियन में ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स ए जे आई का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसको आई लिया, ये क्या है A12, तो ये क्या होना चाहिए A21 के कॉन्जुगेट का माइनस साइन, यही ना। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस, और फिर माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस। यहां देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए इसकी हर्मिशियन होगा, कैसे, चलिए फटाफट करते हैं। ये इसकी हर्मिशियन होगा, इसकी हर्मिशियन, प्लीज चेक करिए, इसकी हर्मिशियन कैसे, मैं ए ट्रांजुगेट निकालूं, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के। डिफिनीशन आपके सामने है। तो पहले क्या करिए, कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो यहां पे जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा 0, आई का कॉन्जुगेट माइनस, इसका भी माइनस 0। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए, और इसका अच्छा ट्रांसपोज ले लिया आपने, सॉरी ट्रांसपोज तो ले लिया ना, कॉन्जुगेट ले लिया, उसके बाद ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि इसमें और ए में रिलेशन अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर इस मैट्रिक्स से माइनस बाहर ले लूं, तो मैट्रिक्स में जब माइनस बाहर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हर एक एलिमेंट से वो कॉमन आता है, मतलब हर एक एलिमेंट में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए यही तो मेरा ए था ना, ए ट्रांसुगेट इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब इसकी हर्मिशियन। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, मैं एक अपने से ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। चलिए देखिए प्रिंसिपल डायगोनल इंपॉर्टेंट है, सबके सब 0 थे। यहां पे क्या करना है, या तो मैं प्योरली इमेजिनरी लूंगा, चलिए मैंने प्योरली इमेजिनरी ले लिया, यहां पे ये 0 कर दिया। ये कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, मैंने बोला था ना, या तो 0 या तो प्योरली इमेजिनरी, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब यहां पे मैं अपने से कुछ भी ले लेता हूं, 1 + 2i ले लिया। अब ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ये हो गया, और उसका माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा -1 + 2i, ये हो जाएगा -1 + 2i। समझा पाया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, ये इसकी हर्मिशियन बन जाएगा, कैसे, अब वेरीफाई करिए। मैं क्या करूंगा, पहले इसका ट्रांजुगेट निकालता हूं। ट्रांजुगेट मतलब पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकालिए, -i का कॉन्जुगेट i, 1 + 2i का कॉन्जुगेट 1 - 2i, इसका कॉन्जुगेट -1 - 2i, और इसका तो खैर ये 0 है। ट्रांसपोज लीजिए जरा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए, दिस। अब यहां पे ये क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स और इसमें कोई रिलेशन है, अभी नहीं है। जरा माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर लिया मतलब हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दिस। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज चेक करिएगा, और ये मेरा 0। अब देखिए यही मैट्रिक्स ए है कि नहीं, ये किसके इक्वल हुआ, माइनस है, इसकी हर्मिशियन हो गया, प्लीज बोलिएगा। तो कॉन्सेप्चुअली एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करिए, रटना नहीं है, डिफिनीशन पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट समझा, हर्मिशियन बनाना है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल, इसकी हर्मिशियन बनाना है, या तो 0 होगा
या प्योरली इमेजिनरी या इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। बाकी ये वाला प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट, ये देखिए डिफिनीशन में आपने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। सो ये था मेरी तरफ से जो दो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो इन दोनों को लिंक कर सकते हैं आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रियल वाले केस में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन आप याद कर लीजिए, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स में लेता हूं फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, तो एग्जैक्टली वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर रियल नंबर्स के ऊपर लेंगे तो कॉन्जुगेट लीजिए सेम आएगा, मतलब केवल देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां समझिए। मैं बोल रहा हूं ना कि प्योरली मतलब रियल नंबर्स के ऊपर क्या ले लीजिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो रियल मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल हैं, तो जब ये कॉन्जुगेट आप निकालेंगे ना, तो कॉन्जुगेट तो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ए कॉन्जुगेट ए के इक्वल, अब ए ट्रांसपोज मतलब ट्रांसजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के। और हर्मिशियन है तो दिस इक्वल टू ए, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल फील्ड के ऊपर लेते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। उसी तरीके से अगर इसकी हर्मिशियन अगर आप लेते हैं इसके ऊपर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाती है ना। प्लीज आप इसको वेरीफाई करिएगा, ये मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे सर सही बोल रहे हैं, आप वेरीफाई करिएगा। अब मैं कहा मैं कुछ लिखा था, बाद में आपको ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अब क्या करना है, हर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में जो आपने रिजल्ट लिखा था ना, बस मैं उस रिजल्ट को लिख के छोड़ दूंगा, इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो देखिए जैसे ये रिजल्ट है, और इससे रिलेटेड और रिजल्ट्स अगर होंगे तो आप पढ़ के समझ जाएंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ए आई जे, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो इसको मैं जैसे हम लोग सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में किया था, तो इसको मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आप, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसको मैं एक हर्मिशियन और एक जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स मेरी बनेगी ए प्लस ए ट्रांजुगेट, ये क्या होगा, हर्मिशियन होता है। ये क्या होता है, हर्मिशियन। और ए माइनस ए ट्रांजुगेट जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। इसको आप जैसे मैंने वहां पे प्रूव किया था, आप प्रूव करने की कोशिश करिए, अदरवाइज ये रिजल्ट याद कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं आपको करके यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कि 2-3 यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं, एक जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी और मेरा कोई मोटिव नहीं, जस्ट प्रैक्टिस हो जाए। और अगर एमसीक्यू आपके एग्जाम का पैटर्न है तो आप देखेंगे ऐसे ही दे देगा और बोलेगा ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन, 4 ऑप्शन दे देगा। रिटन का क्वेश्चन है ये आपको दिखाना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप सीधे सीधे ट्रांजुगेट निकालेंगे। ट्रांजुगेट क्या होता है वो आपको पता है, कॉन्जुगेट निकालिए फिर ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट जरा निकालिए, ये तो 3 ही रहेगा, 2 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i। 3 प्लस 5i का कॉन्जुगेट 3 माइनस 5i। 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i। 5 का कॉन्जुगेट 5, क्योंकि ये रियल है, i का कॉन्जुगेट माइनस i। यहां से देखिए 3 माइनस 5i का कॉन्जुगेट 3 प्लस 5i, माइनस i का कॉन्जुगेट i, 7 तो 7। अब अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिखा है तो ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, तो 3 2 माइनस 3i और यहाँ पे 3 प्लस 5i। यहां से देखिए 2 प्लस 3i, क्या कर रहा हूं, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो 5 और i, और यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम को थर्ड रो, तो 3 माइनस 5i माइनस i और 7। अब जरा कंपेयर करिए, क्या ये ई मैट्रिक्स ए है क्या, देख लीजिए 3 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i, 2 प्लस 3i 5i, 3 माइनस 5i माइनस i और 7।
ये किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल। तो इसका ट्रांजुगेट ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज हर्मिशियन। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। प्रूव हुआ, प्लीज बोलिए। ठीक है, सो कितना आसान था। इसी तरीके से आपका, मैं यूनिवर्सिटीज का पेपर दे रहा था, कोई मैट्रिक्स दिया इस तरह का, बोल क्या रहा है कि इसको हर्मिशियन और इसको हर्मिशियन के सम के फॉर्म में लिखे। बस फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसका ट्रांजुगेट निकाल लीजिए और वहां से ये एक मैट्रिक्स बना लीजिए और ये एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, दिस। तो वहां पे दिखाना मतलब ऐसा नहीं होता है, आप बस इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये प्लस ये बाई 2, ये हर्मिशियन होगा, ये इसक्यू हर्मिशियन, दिखा दीजिए तो आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अभी एक दो और कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, उनको मैं करवा देता हूं मैट्रिसेस में, और कुछ कोशिश करता हूं एमसीक्यू करवा देता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।